हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और एक इसमें होती है आरपीएसएफ, दोनों के मिला के एक वैकेंसी निकलती है। और इस वैकेंसी को लेकर के बहुत सारी असमंजस बच्चों में रही है। 2-3 सालों से लगातार ये चल रहा था कि ये वैकेंसी आएंगी, बहुत बड़ी संख्या में आएंगी, 13-15 हज़ार की बातें की जाती थी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले आई तो 4660 आई, और उसको भी बहुत सारे ऑफिशियल हम बोलेंगे कि न्यूज़ ने भी ये दिखाया कि ये फेक है। और जब ये इस तरह की बातें आई कि एक तो 4660 आई, ऊपर से फेक की बातें होने लगी, तो बच्चे बहुत परेशान हो गए और पता नहीं चला कि अब असली क्या है। कुल मिलाकर के वो न्यूज़ सच्ची ही साबित हुई और वही डेट वगैरह सब कुछ दी गई थी। और फाइनली अब ये ऑफिशियली हैंडल पर, या मैं कहूँगा ऑफिशियली साइट पर, आरपीएफ की ऑफिशियल, आरआरबी की ऑफिशियल साइट पर ये डाल दिया गया है कि भाई अब आपके फॉर्म 15 अप्रैल से आ रहे हैं। तो अब ये पूरी तरह से कंफर्म हो चुका है। इसमें कोई भी बच्चा बिल्कुल भी अपने मन में संदेह ना रखे कि भाई अब फॉर्म आने में कोई गुंजाइश है। अब मैं इसके एग्जाम पर भी चर्चा करूंगा कि एग्जाम के लिए कितना समय मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि अगर कोई आरपीएफ उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होता है कि जो पुलिस की वर्दी चाहते हैं, रेलवे में चाहते हैं जॉब, और हाइट नहीं है, वो लोग इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और एज में सबसे बड़ी बात है कि 3 साल की छूट भी दी जा रही है। कुछ बच्चे रेलवे में एसआई बनने के इच्छुक होते हैं, तो एसआई की भी साथ में वैकेंसीज हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहते होंगे कि सर वैकेंसीज तो बहुत थोड़ी सी आई हैं, तो इसमें क्या मिलेगा हम लोगों को, कैसे नौकरी मिल जाएगी? हालांकि मैं अभी आपको पिछली बार की भी वैकेंसीज दिखाऊंगा और उसकी कट ऑफ भी दिखाऊंगा, कांस्टेबल की भी, एसआई की भी, फाइनल कट ऑफ, जिससे आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि कोई भी काम मुश्किल तो नहीं है अगर किया जाए मन से तो। ठीक है, चलो। अगर और आरडब्ल्यूए के बैच पर भी बात करेंगे, बहुत सारे बच्चे लगातार पूछ रहे हैं कि आरपीएफ का बैच आरडब्ल्यूए का कब आएगा, तो उस बारे में लास्ट में बात करेंगे। बच्चे, ये है ऑफिशियल नोटिस जो पूरी तरह से ठीक है, ऑफिशियल से ही ये लेकर के आया हूं, आरआरबी की वेबसाइट से। ठीक है, कल ये नोटिस आ चुका था जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 15 अप्रैल को आपके फॉर्म ऑनलाइन हो जाएंगे। तो अब तक ये ऑफिशियल नहीं था, ये फिर कहां से खबर उड़ रही थी? ऑफिशियल ये पहली बार आया है, तो ये खबर उड़ रही थी एम्प्लॉयमेंट न्यूज, वो भी सरकार ही निकालती है। एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो साप्ताहिक आता है, उसमें ये 3 मार्च को जानकारी दे दी गई थी कि भाई आपकी वैकेंसी ये आने वाली है। और इसी चीज की यहाँ चर्चा भी की गई है कि 3 मार्च का जो एम्प्लॉयमेंट न्यूज है वो बिल्कुल ठीक है। चलो, तो अब किसी तरह का कोई संदेह नहीं है। और एज भी, ये एम्प्लॉयमेंट न्यूज का वो है कटिंग स्क्रीनशॉट, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 2024 को एज काउंट होगी, और 20 से 28 साल एसआई में चलेगी, और 18 से 28 साल कांस्टेबल में चलेगी। ठीक है, दोनों की एज में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और 452 वैकेंसी एसआई के लिए हैं, 4208 कांस्टेबल के लिए हैं, दोनों के मिला के 4660 वैकेंसी हैं। आरपीएफ और आरपीएसएफ, ये आरपीएसएफ क्या है? रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स, बस एस के लिए स्पेशल लग जाता है। दरअसल में जो आरपीएफ है वो तो आपकी जोन वाइज होती है। जोन क्या, जोन को भी यहाँ ग्रुपों में बांटा गया है, मैं भी आपको दिखाऊंगा कट ऑफ जो जाती है वो जोन वाइज जाती है, कैसे जाती है। लेकिन जो आरपीएसएफ होती है वो ऑल इंडिया कंबाइंड एक, मतलब एक ही जगह, वो जॉन वाइज नहीं है, अपने आप में जॉन में नहीं बटी हुई है, वो कहीं भी जा आ सकती है, वो वाली फोर्स है। हालांकि दोनों मिक्स रूप से कहें तो आरपीएफ ही बोला जाता है, रेलवे की ही फोर्स बोली जाती है। लेकिन स्पेशल जब फोर्स लग जाता है तो इस पे कुछ स्पेशल पावर्स भी हो जाती हैं, या कहीं ये शस्त्र एक्स्ट्रा हो जाते हैं, या जो भी कुछ है वो अपनी विभागीय बातें हैं, उनको कोई विभाग का व्यक्ति ही ज्यादा बेहतर तरीके से बता पाएगा। अब यहां मैं अगर बोलूंगा कि आरपीएफ का एग्जाम कब, तो इसका अंदाजा अगर मैं आपको दूंगा तो आप भी बहुत आसानी से लगा पाएंगे। बच्चों, ये जो है वैकेंसीज आपने देखा कि एएलपी की जनवरी से मार्च हर साल आया करेंगी, अप्रैल से जून टेक्नीशियन की हर साल आया करेंगी,
जुलाई से सितंबर हर साल आया करेंगी एनटीपीसी की, और अक्टूबर से दिसंबर ग्रुप डी की वैकेंसी लगातार आया करेंगी। लेवल 1 को ग्रुप डी बोलते हैं। अब बात आती है सर इसमें कहीं भी आरपीएफ का जिक्र नहीं है, फिर भी ये आरपीएफ की वैकेंसीज क्यों आ रही हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता था बच्चों। आरपीएफ का ये एनुअल कैलेंडर है, ऊपर क्या लिखा हुआ है, आरआरबी का ये एनुअल कैलेंडर है, लेकिन ये आरपीएफ की वैकेंसी हर साल देने का वादा नहीं करते, इसलिए इन्होंने इसको एनुअल कैलेंडर में नहीं डाला। अगर ये इसको कहीं बीच में डाल देते तो हर बच्चा ये उम्मीद करता इस दौरान ये वैकेंसी भी आएगी, जबकि ये आरपीएफ हर बार नहीं निकाल सकते, इससे ऐसा लग रहा है। पर एक बात साफ हो गई है, क्योंकि ये भी आरआरबी करा रही है और ये भी आरआरबी ही कराएगी, तो यहां पर इन्होंने जो एएलपी का एग्जाम की जो डेट दी है वो जून से अगस्त के बीच में कराया जाएगा इनका एग्जाम, जून से अगस्त। इसका सीबीटी 1 और एक इसका सीबीटी 2 भी है, उसमें बच्चे कम होंगे तो वो सितंबर में कराया जाएगा। जून से अगस्त सीबीटी 1, सितंबर में सीबीटी 2 एएलपी का। अब जो टेक्नीशियन की बात करें तो इसके लिए लिखा हुआ है अक्टूबर से दिसंबर। ये बात कहाँ लिखी हुई है एग्जाम के लिए? जो इसका नोटिफिकेशन आया प्लीज उसमें चेक कर लीजिएगा, उसमें साफ साफ है अक्टूबर से दिसंबर टेक्नीशियन का एग्जाम होगा। ये क्लियर कर दिया। सर ये 3 महीने क्यों लिखा हुआ है, ये इतना स्लॉट क्यों दिया हुआ है? क्योंकि बहुत सारे फॉर्म आते हैं और ऑनलाइन एग्जाम कराना होता है, तो महीनों महीनों एग्जाम चलता है। ठीक है, तो अक्टूबर में किसी डेट से शुरू होगा, दिसंबर तक खत्म होगा। अब क्या डेट बची? जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर सब घिर गए, क्योंकि यही भर्ती बोर्ड कराएगा उसको भी, आरपीएफ को भी। तो अब आरपीएफ आ भी इसके बाद रही है, टेक्नीशियन के बाद ये वैकेंसी, क्योंकि ये तो आ चुकी हैं जस्ट अभी मार्च में, ये अप्रैल में आ रही है, तो एग्जाम भी इसी क्रम में होगा। यानी आरपीएफ का जो एग्जाम है वो दिसंबर से लेकर फरवरी के बीच ही होगा, और इसमें फॉर्म बाकियों से कम आते हैं। इसका कारण है क्योंकि यहां पर हाइट है, यहां पर मेडिकल है, यहां पर फिजिकल है, इसलिए ये जो कट ऑफ है या ये जो है इनको सब लोग नहीं भर पाते। तो यहाँ थोड़ी सी कट ऑफ इनके मुकाबले थोड़ी डाउन देखने को मिल जाती है, अगर समान वैकेंसी हो। अगर वैकेंसी यहाँ थोड़ी है तो भाई फिर तो कट ऑफ सीधी सी बात है उस हिसाब से लगेगी। तो दिसंबर से फरवरी के बीच ये एग्जाम होगा, आगे के एग्जामों की वो फरवरी के बाद या ऑनवर्ड्स ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, ये क्लैरिटी आ गई। तो अब आप ये एश्योर हो सकते हैं कि आरपीएफ का एग्जाम दिसंबर से पहले कोई संभावना नहीं है। अच्छा, आरपीएफ का कोई न्यू नोटिस भी आ गया इस वीडियो को बनाते बनाते, मैं वो भी आपके सामने वीडियो बना देता हूं। चलिए भाई लगा दो वो भी। चलो अच्छी बात है कि भाई वीडियो पे आते आते ही कोई नोटिफिकेशन आ गया है। अच्छा, कंप्लीट नोटिफिकेशन आया है बच्चे कह रहे। ओके, चलिए भाई 452 पोस्ट उन्हीं का जिक्र है। रिक्रूटमेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर ऑफ कांस्टेबल्स, ये 4208 कांस्टेबल, और ये आरपीएसएफ और आरपीएफ हैज बीन पब्लिश्ड बाय आरआरबी वाइड एम्प्लॉयमेंट न्यूज नंबर 2 से 8 अप्रैल का, मार्च का जो था उसी के बीच में था, और इसी की कॉपी एनक्लोज इन्होंने की है। आरपीएफ हैज एडवाइज टू गिव वाइड पब्लिसिटी, और ये दीज टू दीज नोटिफिकेशन इन द जोन्स बाय अप्रोचिंग लोकल स्कूल्स एंड कॉलेजेस यूनिवर्सिटी थ्रू वेबसाइट। ठीक है बच्चों, ये तो इसी की जानकारी है, इसमें कोई खास हमारे लिए है नहीं। ये दरअसल में इनको प्रिंसिपल, चीफ सेक्रेटरी, कमिश्नर इनको लिखा गया है कि भैया वहाँ स्कूल कॉलेज वगैरह जो भी है उनके लिए शायद जो है अब जो मांगा गया है, सो दैट यूथ ऑफ दिस एरिया आर अवेयर ऑफ द अपॉर्चुनिटी एंड अप्लाई फॉर दिस रिक्रूटमेंट। यानी इनको ये जानकारी दी गई ताकि ये हर चीज़ अपने ऑफिस वगैरह पर लगा लें और बाकी यूथ वगैरह को ये जानकारी हो जाए। ठीक है, ये कंफर्मेशन हो जाए कि हाँ ये वैकेंसी आ रही है और ज़्यादा फॉर्म बच्चे भर सके अपने इंटरेस्ट से। ठीक है, जो भी है बच्चों, तो ये क्लैरिटी अब आपको आ गई है। तो ये मेनली ऑफिशियल्स के लिए ज़्यादा था, आपके लिए कम था नोटिफिकेशन। यहां जो मैं आपको बता रहा हूं कि दिसंबर से फरवरी के बीच आपका एग्जाम हो जाएगा आरपीएफ का, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आप सोचो कि सर जून से पहले भी तो हो सकता है आरपीएफ का, जून से पहले भी हो सकता है क्या? बेटा 15 अप्रैल को तो फॉर्म आ रहे हैं, 14 मई लास्ट डेट है, तो ये 1 महीना तो फॉर्म चलेंगे,
मई लास्ट डेट है, जून में ये शुरू होना है ऑलरेडी एएलपी का, तो मई में ही एग्जाम करा दें ये पॉसिबल ही नहीं है। और 1 महीने या 15 दिन में 10 दिन में एग्जाम हो जाए ये भी पॉसिबिलिटी नहीं लगती आरपीएफ में, इतने कम फॉर्म तो नहीं आएंगे। तो इसलिए आपको ये मानना ही पड़ेगा कि दिसंबर से पहले कहीं भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिखती, अगर कोई मेजर चेंज नहीं होता है तो। ये अभी नोटिस आया ही आया है, तो इसको मैंने आपको बता ही दिया है कि ये जस्ट ये जानकारी के लिए कंफर्मेशन है कि भैया फॉर्म आ रहे हैं। ठीक है, 18 से 28 आपकी एज है, ये एज में ओबीसी को अलग से 5 साल की छूट दी जाएगी, एसआई हो या कांस्टेबल हो कोई भी हो, 3 साल की छूट ओबीसी को और 5 साल की एससी एसटी को। ये 20 से 28 एसआई के लिए, 18 से 28 कांस्टेबल के लिए एज का जो डायग्राम है। ग्रेजुएशन चाहिए आपको एसआई बनने के लिए, और कांस्टेबल बनने के लिए यहाँ सिर्फ 10th पास चाहिए, सिर्फ 10th पास। आपने देखा होगा बहुत सारे कांस्टेबल में, पुलिस वाले में 12th ही मांगते हैं, लेकिन यहाँ 10th ही मांग गया। फिजिकल अच्छा खासा होता है भाई, फिजिकल थोड़ा हार्ड होता है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। इसका प्रोसेस क्या है ये मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। सबसे पहले एग्जाम होगा, और ये मैं आपको कंफर्म कर चुका हूं कि दिसंबर से फरवरी के बीच ही एग्जाम होगा। ठीक है, डेट आएगी जनवरी फरवरी मार्च, जनवरी से मार्च ऐसे भी आ सकती है। ठीक है, तो अब मतलब इससे पहले होने की संभावना नहीं है। पहले एग्जाम हो गया, एग्जाम के बाद फिजिकल की एक कट ऑफ लगेगी, भैया इतने बच्चे फिजिकल के लिए बुला लो। हो सकता है वो 15 गुना या 20 गुना बुलाया जाए, यानी 70-80 हजार बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ 70-80 हजार बच्चे यहाँ बैठेंगे, हो सकता है इस फिजिकल, ये एक मेजरमेंट है और एक उसकी क्षमता है, बात वही है, चेस्ट और हाइट हो गया एक मेजरमेंट का मतलब, और उसके लिए एफिशिएंसी में आपका लॉन्ग जंप, हाई जंप और आपकी रनिंग, ये 3 चीजें इसमें होती हैं। तो ये आपने पूरा एक ही दिन में सारा प्रोसेस हो जाता है। यहां पर हो सकता है 80 हजार में से बच्चे पास हो जाएं 8 हजार, ऐसे मान ले सर इतना कम फिजिकल, हाँ ऐसे ही होता है। 80 हजार में से मान लो 8 हजार पास हुए, अब 8 हजार पास हुए, लेने हैं 4600, तो फिर कैसे करेंगे? डीवी में तो सब नहीं निकल सकते, तो फिर एक और कट ऑफ लगा दी जाती है फाइनल वाली, जिसमें मेडिकल वेडिकल होकर आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। ये एक तरीका है। अब मैं आपको बता देता हूं भैया एग्जाम में क्या आता है, वो सब मालूम होना चाहिए आपको, कई बार बता चुका हूं। जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक के 35 क्वेश्चन, एडवांस नहीं आता। तो 35-35 70 और 50 120 क्वेश्चन, 120 मार्क्स के होते हैं, 90 मिनट आपको मिलते हैं इस एग्जाम को करने के लिए। टाइम का आपको महत्व समझना पड़ेगा, क्योंकि मैथ रीजनिंग के 70 क्वेश्चन है, 90 मिनट है, तो ये टाइम खाने वाली चीज है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छा रखना पड़ेगा अपना। और मैं इस संडे से या नेक्स्ट संडे से आपके मॉक टेस्ट शुरू जरूर करा दूंगा, आरडब्ल्यूए पर फ्री मॉक टेस्ट इसी लेवल के बिल्कुल। तो ये फ्री होंगे हर सप्ताह, रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पे। तो ये मॉक टेस्ट आप जरूर दिया करना, इससे आपको अपना पता लग जाएगा कि मेरे लिए 90 मिनट 120 क्वेश्चनों के लिए कम है या ज्यादा है। तो ये आप मैनेज करना सीख जाओगे। नेगेटिव मार्किंग ये हम अपने आप करके देंगे आपको सेट, कि 1/3 वो खुद काट लेगा अगर गलत करोगे तो। ये आपका फिजिकल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको मैंने पहले डिस्क्राइब कर चुका हूं। अब मैं आपको कट ऑफ दिखाता हूं, कैसे कैसे कट ऑफ जाती है पिछली बार की। पहले वैकेंसीज का ब्यौरा देख लेते हैं। देखिए, अगर आप ये सोचते हैं कि पिछली बार बहुत सारी वैकेंसीज आई थी, तो आप ये जान लीजिए कि पहले 4403 मेल में थी और 4216 फीमेल में थी, ऐसे अलग अलग करके दी थी। इस बार तो अलग अलग करके दी नहीं है, क्योंकि फुल नोटिफिकेशन अभी आया ही नहीं है। फुल नोटिफिकेशन आएगा आपका कब? 15 अप्रैल को। उस दिन पता पड़ेगी कि भैया महिलाओं की कितनी है और पुरुषों की कितनी है। तो पिछली बार था वो 8619 वैकेंसीज थी, इन दोनों को मिला दे तो। ये कांस्टेबल की वैकेंसीज 8619 थी, और ये वैकेंसीज 2018 में आई थी। मेल अलग फीमेल अलग, फीमेल की भी लगभग मेल के बराबर थी, जो अपने आप में चौंकाने वाली बात है। ठीक है, अब अगर मैं और आगे चलूं तो कि इसका कट ऑफ क्या गया था, तो भैया कट ऑफ इस तरह से जाता है कि बच्चों जैसे ये ग्रुप ए बना देता है, जो साउथ रीजन है, SWR साउथ वेस्ट रीजन हो गया, साउथ सेंट्रल जो भी है ये SCR रीजन, CR रीजन, WR रीजन, WCR रीजन,
तो इस तरह से रीजन को ग्रुप बी बना दिया है, इन रीजन को सी बना दिया है, इन रीजन को डी बना दिया है, एनआर रीजन, एनईआर, एनडब्ल्यूआर, एनसीआर, ये सारा रीजन ग्रुप डी हो जाता है। एनएफआर रीजन और आरपीएसएफ जो मैं बात कर रहा था कि इसकी अलग बना देते हैं। तो इस तरह से इन्होंने ग्रुपों में बांटा है और ग्रुप वाइज कट ऑफ लगाई थी। ऐसे नहीं लगाई एसआर रीजन की अलग जाएगी, उस रीजन की अलग जाएगी, उस रीजन की अलग जाएगी, ऐसा नहीं था। अब यहां देख लीजिए किस रीजन की यानी किस ग्रुप की कितनी कट ऑफ गई है। तो आप यहां देख सकते हैं कि भैया जैसे अब आप कह रहे होगे सर यहाँ ओबीसी की तो कुछ भी नहीं दे रखी कट ऑफ, तो भैया ये ओबीसी के जनरल में ही काउंट हुए होंगे। ठीक है, ये मेल फीमेल यहां भी जनरल में ही काउंट होंगे। 120 में से 83 पे गई थी मेल की, किसी ग्रुप ए की। ग्रुप ए मैंने दिखा दिया क्या है। ग्रुप डी जैसे सबसे सबसे जो हाई कट ऑफ जाती है इसकी जाती है, किसकी, ग्रुप डी की। अब ग्रुप डी की आप यहां देखो, इससे कोहराम मच गया था पिछली बार कि 120 में से 120 कट ऑफ गई थी। बाकी कट ऑफ अब आप देखो, यूआर की कट ऑफ भी 117.83 थी, लेकिन ओबीसी की कट ऑफ 120 थी। ये कैसे हो गया था? 120 में से 120, यहां आप यूआर की देखेंगे 117.8, यहां बच्चों को बिल्कुल ऐसा हो गया था, पता नहीं क्या हो गया। और बच्चे यहां पे मैं आपको बताऊं कि बच्चों को 20 से 25 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला था, जिस कारण ये कट ऑफ ऐसी देखने को मिली थी। बहुत सारे बच्चों को ये नॉर्मलाइजेशन का फायदा हुआ, 20-20, 25-25, 30-30 तक के नॉर्मलाइजेशन मिले थे। इसलिए ये पॉसिबल थी कि भैया ऐसी भी जा सकती है कट ऑफ। ठीक है, ये मेल फीमेल अगर आपको अलग अलग चेक करनी है, अलग अलग चेक कर सकते हो। अब यहां मैं वैकेंसीज दिखा सकता हूं कि ये किसकी, ये आपकी थी एसआई की वैकेंसीज। एसआई की कितनी थी पिछली बार? पिछली बार एसआई की वैकेंसीज थी 819 मेल और 301 फीमेल, यानी ये हो गई 1120 वैकेंसीज। 2018 में ये भी आई थी। 2018 में एसआई की 1120 वैकेंसीज थी, जो इस बार 400 कुछ है, 452 है। तो बहुत बड़ा अंतर है, 1/3 वैकेंसी रह गई हैं। तो इस बार तो और मेहनत करनी पड़ेगी, 2018 के बाद आ रही हैं सीधी। तो इसकी कट ऑफ कैसी गई होगी, ये ग्रुप वाइज फिर देख लेंगे, और ग्रुपों में ये देख लीजिएगा कैसी कैसी कट ऑफ गई। तो यहां पर अगर ग्रुप ए की देखूं तो 95 ओबीसी 120 में से, जनरल की 94.5। देखिए ओबीसी ज्यादा चली जाती है जनरल से, ये आपके सामने जीते जागते एग्जाम्पल है। ग्रुप डी फेमस जैसे उसमें रहा था, क्या इसमें भी ऐसी गई है ग्रुप डी की? ग्रुप डी में ये एनसीआर रीजन, दिल्ली के आसपास का रीजन जिसमें ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, ठीक है, यूपी का, इलाहाबाद का, ये आसपास के रीजन, तो भाई ये काफी हाई जाते हैं। तो यहां पर अगर मैं दिखाऊं तो ओबीसी की 97.7, एसआई की तो इतनी, और ग्रुप डी में कांस्टेबल की देख रहा हूं तो 120 थी कट ऑफ, एसआई की ये। तो एसआई में भी सिलेबस वही आता है, सिलेबस मतलब मैथ रीजनिंग 35-35, 50 की जीएस, आती चीजें वही है, बस थोड़ा सा पेपर हार्ड बन जाता है, पेपर आसान बन जाता है, कांस्टेबल में हार्ड बन जाता है, एसआई में। तो इस तरीके की चीजें रहती हैं। ठीक है, तो ये भी आप देख पाओगे कि भाई ये तो कोई, अब यहाँ पे भी ओबीसी ग्रुप बी में 97.3 है, 95.5 ग्रुप ए में, यहां ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। हाँ, यहाँ ओबीसी की 77.3 है ग्रुप ई में, ये अंतर काफी देखने को है। तो इस तरीके से ओबीसी जनरल आप अपनी सारी कट ऑफ इसमें चेक कर पाओगे बड़ी ही आसानी से। अब बच्चों बात आती है कि ये सारी बातें समझ ली सर, अब हमें पता भी लग गया कि कट ऑफ कहाँ कहाँ कितनी कितनी जाती है और कैसे कैसे लगती है, जोन वाइज ग्रुप वाइज कैसे लगती है। अब बात आती है कि आरपीएफ के लिए आरडब्ल्यूए का बैच जो आप जानना चाहते हैं, 3 सब्जेक्ट का खेल है पूरा। आरडब्ल्यूए के बैच का अगर आप पूछना ही हमसे चाहते हो और सुनना भी चाहते हो तो मैं जवाब दे देता हूं। हमारे फॉर्म्स जो आएंगे वो आएंगे बच्चों कब, ये आ रहे हैं 15 अप्रैल को, 15 अप्रैल से वैकेंसी आ रही है, 15 अप्रैल से। और जो बैच की आप पूछोगे, हमारा चूंकि एग्जाम में टाइम की कोई कमी नहीं है, दिसंबर से आपका एग्जाम शुरू होगा, जितना भी जल्दी ये कर लें,
इसके बाद जा सकता है, एक आध महीने इससे पहले नहीं हो सकता। ये ऐसा ऐसा इंडिकेशन साफ साफ है। ठीक है। अब अगर हम देखें कि भैया अगर 15 अप्रैल से फॉर्म है और एग्जाम अगर यहां जाके होता है, तो बैच की बिल्कुल बहुत जल्दी नहीं करते हुए तसल्ली से आप अपने फॉर्म्स निकलने दीजिए, और इसी डेट के आसपास आपका RWA का बैच आ जाएगा, इसी डेट के आसपास। ये अभी कह रहा हूं, इसलिए अब आप बार बार प्लीज ना पूछें कि कब आएगा। ठीक है, क्लियर? हाँ। तो बच्चों, एसएससी जीडी की आंसर की के बहुत सारे कमेंट हैं। एसएससी जीडी की आंसर की का आज और कल 2 दिन वेट कर लीजिए, क्योंकि फ्राइडे में भी लगती है और सैटरडे में भी लगती है। ठीक है, उम्मीद है मुझे कि आज या कल में किसी दिन एक दिन आ जाएगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद, नमस्कार।